हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाली सूट सिला करना बताएंगे और इसका जो मेन फैब्रिक है ये जाली में है। इसको किस तरह से सिला करेंगे बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो देखिए, सिला करने से पहले इसको ये समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इसको जमा करके रखेंगे। पहले मेन फैब्रिक का सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर लाइनिंग रखना है। इस तरह से लाइनिंग रख लेंगे। पहले तो इसको जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इसका फ्रंट पार्ट का लाइनिंग लेंगे और उल्टा कपड़ा नीचे साइड रखना है। और ये जो मेन फैब्रिक है इसका सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखेंगे, यानी कि दोनों का जो सीधा कपड़ा रखना है वो ऊपर साइड रखेंगे। इस तरह से बराबर से जमा लेना है। उसके बाद इसका गला बनाने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर कटिंग कर लिया और इसको चिपका भी लिया है प्रेस से। अब इसके गले में सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इसको पलट के अंदर कर देंगे और इसी तरह से बैक पार्ट का भी जमा लेना है और इसके गले में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसमें पहले सिलाई लगा लेना है। सबसे पहले बाजू में जो जॉइंट है उसको सिलाई लगा लेंगे, बराबर से सिलाई मार्जिंग लेते हुए और इस तरह से हल्के हाथ से खींचते हुए इसमें सिलाई लगाना है। देखिए, पहला बाजू जो हमने जॉइंट किया है उसका सांधा ऊपर साइड कर दिया है उसका जॉइंट, और चौड़ा वाला पार्ट नीचे किया है। तो उसी तरह से इसका भी जॉइंट वाला भाग ऊपर रखेंगे और उल्टा साइड जॉइंट करना है। सीधा कपड़ा बाहर साइड ही रखेंगे। अब इसमें इंटरलॉक लगा लेना है। इस तरह से इंटरलॉक लगाने के बाद इधर किनारे का सिला लगा लेंगे और जिस साइड सिला लगाएंगे सिला मार्जिन उसी तरफ रखना है। अब इसका मेन फैब्रिक लेंगे और सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखना है। और ये जो सांधा है इसका जो सिला मार्जिन है वो अंदर साइड रखेंगे। जॉइंट वाला भाग अंदर साइड रखना है और इसी तरह से इसमें सिला लगाएंगे और ये जॉइंट वाला भाग अंदर तरफ चला जाएगा। और अगर इस तरह से आप अगर सिला लगाते हैं तो ये जो जोड़ वाला भाग है ये बाहर साइड चला जाएगा, इसलिए इसको इस साइड से सिला लगाना है। बराबर से सिला मार्जिन लेते हुए इसमें सिला लगा लेंगे। जहाँ तक इसका वर्क किया हुआ है वहीं सिला लगाएंगे, बिल्कुल किनारे में। देखिए, इस बाजू का जॉइंट जो है वो पीछे साइड है। अब इसमें दोबारा जब बाजू बनाएंगे तो इसका जोड़ आगे तरफ कर देंगे। अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा छांट करके और निकाल लेंगे और यहाँ लाइनिंग में एक बूट का सिला लगा लेंगे। इस तरह से सिला लगाने के बाद इसको बराबर कर लेंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ चिपका लेंगे बराबर से। कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं करना है इसको। इस तरह से सिला लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी है उसको छांट करके और निकाल लेना है। इसी तरह से दूसरा बाजू में भी सिला लगा लेंगे। दोनों बाजू में सिला लगाने के बाद यहाँ बाजू के बीचों बीच में एक सिला लगा लेंगे बड़ा टाकी करके, ताकि इसको बाद में खोल लेंगे। ये सिला लगाने से क्या होता है, जब बाजू में साइड का सिला लगाएंगे तो अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों बराबर रहता है। इसी तरह से दोनों बाजू में सिला लगा लेना है। गला बनाने के लिए ये जो हमने पेस्टिंग पेपर कटिंग किया था इसके साइड साइड में हमने 3 सूत का सिला मार्जिन छोड़ लिया है। अब इस तरह से बराबर से इसको फोल्ड कर लेंगे। जहाँ तक कैनवस रहेगा वहाँ तक इसको फोल्ड कर लेना है। अब दोनों का गला इस तरह से बराबर कर लेंगे और बीच में कट लगा लेना है। और दूसरा जो कैनवस है बैक पार्ट के लिए उसको भी इसी तरह से बना लेना है। अब इसका गला बनाएंगे तो जिस तरह से हमने टेबल में सेट करके रखा था, लाइनिंग का उल्टा कपड़ा नीचे साइड और मेन फैब्रिक का भी उल्टा कपड़ा नीचे साइड, यानी कि दोनों का सीधा कपड़ा हमने ऊपर साइड रखा हुआ था, सेम उसी तरह से है। और यहाँ थोड़ा दूर तक बीच में सिला लगा लेंगे। सिला लगाने के बाद दोनों को यहाँ बीच में बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर करने के बाद बीच में एक कट लगा लेना है। उसके बाद अब इसका पेस्टिंग पट्टी लेंगे और इसको बीचों बीच में रखना है। बीचों बीच में रखने के बाद
अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर यहाँ बीच में एक सिला लगा लेना है। उससे क्या होगा, ये जो दोनों तरफ का गैप है वो बराबर रहेगा। अब यहाँ सिला लगा लेना है। गला बनाने के लिए जिस शेप में आप पेस्टिंग पेपर कटिंग किया हुआ है सेम उसी शेप में सिला लगा लेंगे और बिल्कुल किनारे में सिला लगाना है। बैक साइड का भी उसी तरह से गला बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा दूर तक सिला लगा लेना है, उसके बाद बीच में कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसमें पेस्टिंग पेपर रखते हुए सिला लगा लेंगे। अब यहाँ 2 सूत का मार्जिन रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा छांट करके और निकाल लेना है। दोनों तरफ का गला उसी तरह से छांट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ सिला के नोक तक छांट लेना है, उसके बाद इसको पलट लेंगे और यहाँ किनारे का सिला लगा लेना है। इस तरह से बराबर से सिला लगा लेंगे। अब ये जो तुरपाई पट्टी है इसको लाइनिंग में अटैच कर लेना है। इस तरह से सिला लगा लेंगे। अब इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे तो इस तरह से मेन फैब्रिक और लाइनिंग बैक पार्ट का बराबर कर लेना है और ये फ्रंट पार्ट नीचे रख लेंगे और दोनों का सीधा कपड़ा एक साइड रखना है। उसके बाद यहाँ सिला लगा लेंगे और यहाँ बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद ये जो बैक पार्ट का पेस्टिंग पट्टी है इसको पलट लेंगे। देखिए यहाँ इस तरह से पलटेंगे, ये इस तरह से पलट लेंगे। यहाँ पे दोनों को यहाँ बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद ये तुरपा पट्टी अपनी तरफ कर लेना है और यहाँ बराबर करते हुए इसको सिला लगा लेंगे। यहाँ छोटा छोटा कट लगा लेना है इस तरह से। अब यहाँ शोल्डर में किनारे का सिला लगाएंगे और ये जो सिला मार्जिंग है ये पीछे की तरफ ही रखेंगे। इस तरह से सिला लगाने के बाद बैक पार्ट का ये जो तुरपा पट्टी है इसको लाइनिंग में अटैच कर लेंगे, जिस तरह से फ्रंट पार्ट में हमने अटैच किया था। शोल्डर जॉइंट करने के बाद यहाँ आर्मोल की तरफ लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को बराबर करते हुए सिला लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको छांट करके और निकाल लेना है। इसी तरह से पहले बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद ही इसमें सिला लगाना है। इस तरह से अगर आप सिला लगाते हैं तो दोनों का जो कपड़ा रहेगा वो इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा दोनों। अब इसका लाइनिंग फोल्ड कर लेंगे अंदर साइड से, पक्का फोल्ड करना है इस तरह से और नीचे का पार्ट हल्के हाथ से खींच के रखेंगे और इसी तरह से बैक पार्ट का भी लाइनिंग फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से सूट तैयार करने के बाद यहाँ बीच में एक सिला लगा लेंगे बड़ा टाँकी करके, फ्रंट और बैक दोनों साइड में। देखिए लाइनिंग हमने इसका फोल्ड कर लिया है। इसको पहले दोनों तरफ बराबर कर लेंगे और यहाँ बीच सेंटर से बड़ा टाँकी करते हुए इसमें सिला लगा लेंगे। बीच में सिला लगाने के बाद अब दोनों को बराबर करते हुए उसके बाद साइड में सिला लगा लेंगे। इससे दोनों बराबर रहेगा। इस तरह से सिला लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको छांट करके और निकाल लेंगे और सेम इसी तरह से चारों तरफ सिला लगा लेना है। इसको बराबर करते हुए और इसमें फिटिंग का सिला लगा लेना है।
अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर ये जो पहले वाला निशान है जो कटिंग करने का टाइम लगा था, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। गाढ़ा करने के बाद दूसरी तरफ इस तरह से हल्के हाथ से ठोक लेंगे। उसके बाद यहाँ निशान लगा लेना है दूसरी तरफ। इस तरह से बराबर करते हुए निशान लगा लेना है। उसके बाद ही साइड का सिला लगाएंगे। अब इसको बराबर करते हुए दूसरी तरफ भी साइड का सिला लगा लेना है और इसमें डबल सिला लगा लेंगे। सिला लगाने के बाद यहाँ छोटा छोटा कट लगा लेना है। अब इसका दामन फोल्ड करेंगे तो जहाँ तक इसका वर्क किया हुआ है वहाँ तक तैयार कर देना है और इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ इसी तरह से बराबर करते हुए फोल्ड कर लेंगे। अब इसका चाक फोल्ड करेंगे तो यहाँ बराबर से इसको फोल्ड करना है। देखिए इस तरफ जो फोल्ड करेंगे वो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को बराबर ही फोल्ड करना है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं फोल्ड करेंगे। बराबर से सेट करते हुए इसको फोल्ड करना है। इस तरह से हल्के हाथ से खींचते हुए इसको मोड़ेंगे। और इसी तरह से दोनों तरफ का फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों का दामन बराबर से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब इसमें किनारे का सिला लगाएंगे। अब ये बीच वाली सिलाई खोल लेंगे। अगर इस तरह से आप लाइनिंग सूट सिलाई करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से मेन फैब्रिक और लाइनिंग अटैच होगा। देखिए देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। इसका साइड भी देख सकते हैं। अब इसका बाजू अटैच करना है। बाजू में साइड का सिला लगाने से पहले इसका ये जो आर्म होल तैयार है यहाँ नाप करके मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ निशान लगा लेना है। इस तरह से मिलाते हुए निशान लगा लेना और यहाँ कट लगा लेंगे और दोनों बाजू में सेम इसी तरह से निशान उठा लेना है। अब बाजू में फिटिंग का सिला लगाना है। जितना भी बॉटम रहेगा इस तरह से बराबर करते हुए और यहाँ सिला लगा लेंगे। दोनों बाजू में इसी तरह से जितना भी बॉटम रहेगा बॉटम का हाफ करके निशान लगा लेना है। उसके बाद इसको साइड लगा लेंगे। अब इसमें डबल सिला लगा लेंगे। डबल सिला लगाने के बाद यहाँ छोटा छोटा कट लगा लेना है और दोनों बाजू सीधा कर लेंगे। ये बीच वाली सिला खोल लेना है। दोनों बाजू सीधा करने के बाद सूट को उल्टा साइड कर लेना है और इसका एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से फोल्ड कर देंगे और बाजू देख लेंगे। जिस साइड कुट का रहेगा वो फ्रंट साइड लगाना है और बाजू को इस तरह से अंदर कर देंगे और इसका भी एक्स्ट्रा मार्जिन उसी तरह से फोल्ड कर लेना है और बराबर से सिला मार्जिन लेते हुए बाजू अटैच कर लेंगे। अब इसमें बाजू अटैच करने के बाद डबल सिला लगा लेना है और सेम इसी तरह से दूसरी बाजू भी अटैच कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका फिनिशिंग देख सकते हैं।